रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 8.2 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन का हमने ट्राइसेक्शन पॉइंट मालूम करना है ऑफ द ट्राइंगल विद, ये हमें क्या दे दिए, वर्टेक्स दे दिए एक ट्राइंगल के। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल के हमें क्या दे दिए, उसने वर्टेक्स दे दिए। ये हमारे पास ए वर्टिक्स है, ये हमारे पास बी वर्टिक्स है, ये हमारे पास सी वर्टिक्स है। ए, इस कोने का नाम ए रख दिया, इस कोने का नाम मैंने बी रख दिया, इस कोने का नाम मैंने सी रख दिया। तो पहला ए को हम, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे -1, -2, और इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे 4, 2, और इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देंगे 6, 3। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले उसने बात की है ट्राइंगल। हमें क्या बना ली, मैंने एक ट्राइंगल बना ली, मसल्लस बना ली, और ये मसल्लस है हमारे पास। इसके बाद अब हम क्या बनाना है, मसल्लस के ऊपर मीडियन बनाना है। तो अगर मैं बात करूं मीडियन की, ये मेरे पास ए कोना, ये बी है, ये सी है, मैंने क्या बनाने हैं, मीडियन। तो मैं इस ए वर्टिक्स से मैं इस तरह एक अमूद बना दूं। अमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर मैं एक इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर मैं अगर परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए मीडियन। ये वाले, इसका नाम अगर मैं ई रख दूं तो ये ए ई की ताकत है ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मीडियन। ए ई से जो सा फासला है ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मीडियन। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस सी से इसके ऊपर, इस साइड के ऊपर मैं क्या गिरा दूं, अमूद, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सी मीडियन। अगर मैंने बनाना है बी मीडियन तो इस तरह मैं क्या करूंगा, एक अमूद गिरा दूंगा इस पॉइंट से इसके ऊपर। तो बच्चों ये क्या होते हैं, मीडियन। तो बच्चों इसने बात की है, हमने पॉइंट मालूम करना है, ट्राइसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन का ट्राइसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एक मीडियन बना लेंगे। जैसे मैंने ये वाला मीडियन बना दिया, तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, डी। तो बच्चों मैंने ये सी मीडियन बनाया और मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया। तो बच्चों हमने क्या करवानी है, इस सी मीडियन की ट्राइसेक्शन करवानी है। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट किस तरह मालूम करते हैं, ये आज आपने सीखना है। तो बच्चों ये ए है, यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, तो हमने इसके क्या बनाने हैं, ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट का ट्राई का मतलब हो गया 3। ट्राई का मतलब क्या है, 3। इस ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो हमने क्या बनाने हैं, इस लाइन के ऊपर 3 ट्राइसेक्शन करवाने हैं, 3 सेक्शन बनाने हैं। तो किस तरह बनाएंगे, 3 सेक्शन बनाने हैं तो हमने 2 लाइनें लगानी है इस तरह, एक मैंने ये लगा दी, एक मैंने ये लगा दी। तो बच्चों मैंने ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट्स बनाने हैं हमने इस लाइन के। जैसे ये एक पार्ट्स ये हो गया, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो बच्चों हमने 3 हिस्से बना दिए। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 हिस्से। ये जो उनसे पॉइंट है ना हमारे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहलाते हैं ट्राइसेक्शन। तो बच्चों हमने क्या करना है, इसका इस सी मीडियन का हमने क्या बनाना है, ट्राइसेक्शन बनाना है। तो ट्राइसेक्शन बनाना है तो इसके ऊपर हमने 2 लाइनें लगा देनी है इस तरह, एक मैंने ये लाइन लगा दी और एक मैंने ये लाइन लगा दी। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गया, ट्राइसेक्शन बन गया। तो इस पॉइंट को कहते हैं ट्राइसेक्शन पॉइंट, और इसको भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मान लेंगे भी ये जो सा पॉइंट है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्राइसेक्शन पॉइंट, जो हमने मालूम करना है। इसका नाम क्या रख देंगे, ओ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, x, y, जो सा हमने मालूम करना है।
ट्राई सेक्शन पॉइंट बच्चों ये वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पहले डी निकाल लेंगे, क्योंकि इस ओ पॉइंट की वैल्यू भी हमारे पास एक्स वाई मौजूद है और सी पॉइंट की भी वैल्यू हमारे पास 6 और 3 मौजूद है। हम डी पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों मैंने आपको फिर दोबारा बता दूं भी ट्राई सेक्शन क्या होता है। ये मेरे पास ए बी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं 2 लाइनें लगा दूंगा। मतलब ट्राई सेक्शन का मतलब क्या, 3 पार्ट्स बनाने इस लाइन के। अगर 3 पार्ट्स बनाने तो हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेगी। इस तरह 2 लाइनें लगा दी तो मेरे 3 पार्ट्स बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 पार्ट्स बना दिए। इसी को कहते हैं ट्राई सेक्शन और ये पॉइंट कहलाते हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट। तो बच्चों हमने ये डी पॉइंट मालूम करना है। कैसे मालूम कर सकते हैं ये बात आपने सीखनी है भी। ये डी पॉइंट मालूम करना, ये ए बी का क्या है, दरमियानी नुक्ता है, मिड पॉइंट है। तो बच्चों अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट मालूम करूं तो वो हमारे पास डी के बराबर है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले मिड पॉइंट डी मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो सा मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना हमारे पास, वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो हमने डी पॉइंट मालूम करना है। अब ए बी का हम क्या मालूम करेंगे, मिड पॉइंट। तो आप लोगों को पता है मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों मैंने ये मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को 8.1 के अंदर ये सिखा दिया है। ये होता है फार्मूला मिड पॉइंट का। तो बच्चों हमने मिड पॉइंट ऑफ ए बी वो डी पॉइंट के बराबर है। तो हमने क्या मालूम करना है, ए बी का मिड पॉइंट मालूम करना है इस ए बी का। तो वो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, डी। तो बच्चों वो हमारे पास क्या आ गया, ये जो सा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना हमारे पास, ये हमारे पास डी पॉइंट के बराबर है। मिड पॉइंट ऑफ डी है हमारे पास, ए बी का मिड पॉइंट ऑफ, ये जो सा डी पॉइंट है ना, ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका हमने इन दो ए बी का हमने क्या मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना। तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 y2। हमें पता है इस कोने, इस कितना खत है ना हमारे पास ए बी, तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। तो बच्चा हम क्या करेंगे, अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x1 हमारे पास किसके बराबर है, -1 है, और x2 हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ओवर 2 आ गया, कोमा। इसी तरह y1 हमारे पास किसके बराबर है, -2 है, प्लस y2 हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ओवर 2 आ गया। तो बच्चों मेरे पास आ गया डी पॉइंट आ गया। ये माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, ये आ गया 3/2 कोमा, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो गया, 0। 0 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या मालूम कर लिया, डी पॉइंट बी मालूम कर लिया। ये हमारे पास 3/2 कोमा 0। तो बच्चों मैंने डी पॉइंट भी मालूम कर लिया। हमने क्या मालूम करना है, ये वाला ट्राई सेक्शन पॉइंट मालूम करना है ओ। तो बच्चों आप लोगों ने पहले अब क्या करेंगे, हम रेशो मालूम कर लेंगे। तो बच्चों ये वाला मैंने पॉइंट मालूम करना है क्योंकि मैंने मीडियन सी से बनाया है, सी से मैंने डी की तरफ आया हूँ मैं, सी पॉइंट से लेकर मैंने इसके ऊपर अमूद गिराया है, यानी मेरा ये वाला शुरू वाला पॉइंट है। तो बच्चों मैंने रेशो बनानी है। इस पॉइंट के इस तरफ हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 2 है, तो हमारे पास R1 कितना आ गया, 2 के बराबर। हमने रेशो निकालनी है। तो इस पॉइंट हमने ये ट्राई सेक्शन पॉइंट मालूम करना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये देख ले, मेरे पास इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो होती है R1। मान लो ये इस तरह है हमारे पास, मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। इस C पॉइंट से हमने मालूम करना है ये वाला O पॉइंट यहाँ पर है।
इस O पॉइंट हमने मालूम करना है, इस तरफ वाली रेशो क्या कहलाती है R1। तो बच्चों ये रेशो क्या कहलाएगी R1। तो हमने यहाँ की रेशो निकालनी है। तो इस तरफ कितने पार्ट्स हैं हमारे पास 2, तो R1 कितना आ गया हमारे पास 2 के बराबर आ गया। ये वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। इस तरफ वाली रेशो क्या होती है R2 और इस तरफ कितने पार्ट्स हैं हमारे पास 1, तो हमारे पास R2 कितना आ गया 1 आ गया। तो बच्चों ये इस पॉइंट के इस तरफ वाली कितने पार्ट्स थे 1 2, तो R1 हमारे पास 2 आ गया और इस पॉइंट के इस तरफ वाले हमारे पास कितने पार्ट्स हैं 1, तो R2 हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों हमने क्या किया R1 भी निकाल लिया और R2 भी निकाल लिया और हमें ये पॉइंट भी निकाल लिया हमें। तो बच्चों ये हमें पॉइंट भी निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं R1 मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर, कॉमा, और R2 मेरे पास किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो बच्चों मैंने क्या मालूम करना है, ये वाला ट्राइसेक्शन पॉइंट मालूम करना है O। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह, बच्चों ये क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हमने यहाँ से मीडियन बनाया है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए फिर हमारे पास x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास ये x y के ही बराबर होता है। इस रेशो के फार्मूले के मुताबिक दरमियान वाला जो सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो x और ये वाला y होता है, x और y, तो यही हम रख लिए। और इसी तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या रख देंगे x2 y2, क्योंकि हमने C से मीडियन बनाया है, C से हम इस तरफ आए हैं तो इसीलिए हमने इसका x1 y1 नाम रख दिया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम x2 y2 रख दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ये वाला रेशो हमने निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x मसावी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो x इज इक्वल टू R1 x2 करेंगे प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चे ये मेरे पास x इसी तरह आ गया मसावी, R1 मेरे पास किसके बराबर है, क्योंकि मेरा x के ही बराबर है, ये वाला x। R1 मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, x2 मेरे पास किसके बराबर है, x2 मेरे पास 3/2 के बराबर है, 3/2 दर्ज करवा दिया, प्लस R2 मेरे पास किसके बराबर है 1 के बराबर, x1 मेरे पास किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो मैंने 6 दर्ज करवा दिया ओवर सम ऑफ रेशो क्या हमारे R1 हमारे पास 2 है, R2 हमारे पास 1 है। तो बच्चों ये x मसावी 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 3, 6 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 6, 2 + 1 कितना आ गया 3, तो x इज इक्वल टू 3 में 6 जमा करेंगे कितना आ जाएगा 9/3, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आंसर आ गया 3 के बराबर आ गया x की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमारे पास y मसावी R1 y2 और R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो ये y मसावी R1 हमारे पास किसके बराबर है, R1 बच्चों हमारे पास 2 के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने 2 दर्ज करवा दिया। y2 मेरे पास 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 दर्ज करवा दिया, प्लस R2 हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 दर्ज करवा दिया। y1 है बच्चों हमारे पास ये वाला y1, तो बच्चों y1 हमारे पास किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो मैंने ये 3 दर्ज करवा दिया ओवर सम ऑफ रेशो। R1 हमारे पास 2 है, R2 हमारे पास 1 है, तो y इज इक्वल टू 0 जिसके साथ ज़रब होगा उसे भी क्या कर देगा 0, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3, 2 + 1, तो हमारे पास कितना आ गया 3 के साथ कैंसल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बच्चों हमने क्या मालूम कर लिया, ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी ट्राई सेक्शन ऑफ पॉइंट मीडियन का ही था ना हमारे पास ट्राइसेक्शन पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, ट्राइसेक्शन पॉइंट का नाम क्या रखा था हमने O, और इसके कोऑर्डिनेट भी दर्ज करवा देंगे। x की वैल्यू मेरे पास 3 है
और y की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को मैं कंसेप्ट के साथ मैथ समझाऊं। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और हमने क्या मालूम करना है, फाइंड दी पॉइंट, फाइंड दी पॉइंट्स। अब पॉइंट्स की बात की है उसने, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन दी ज्वाइनिंग ए पॉइंट -1, 4 एंड बी पॉइंट 6, 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के व्यू के लिहाज से। ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना है। फाइंड दी पॉइंट्स, हमने क्या मालूम करने हैं, पॉइंट्स मालूम करने हैं। कौन से, ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो ज्वाइनिंग, ये दो पॉइंट को क्या किया गया, ज्वाइन किया गया, मिलाया गया। यानी हम पहले पॉइंट को ज्वाइन करवा लेंगे। ये मेरे पास ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, -1, 4 और यहाँ पर कोई बी पॉइंट दे दिया और ये है 6, 2। इन दो पॉइंट को हमने क्या करवाना, इस तरह ज्वाइन करवा दिया मैंने। तो बच्चों मैंने ये दो पॉइंट क्या करवा दिए, ज्वाइन। तो इस लाइन के हमने क्या मालूम करने हैं, ट्राइसेक्शन पॉइंट मालूम करने हैं। तो बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब होता है हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। ट्राई का मतलब हो गया 3, ये याद रखें भी, हमें इस लाइन के 3 पार्ट्स बनाने हैं, ट्राइसेक्शन बनाने हैं, 3 सेक्शन बनाने हैं इसके। तो बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया हमें 3 सेक्शन बनाने हैं, 3 रास्ते बनाने हैं। तो रास्ते का मतलब क्या हो गया भी, हमें ना 3 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। तो 3 पार्ट्स बनाने हैं तो इसके ऊपर कितनी लाइनें लगाएंगे, 2। एक लाइन बच्चों मैंने ये लगा दी और एक लाइन मैंने ये लगा दी। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गए, ट्राइसेक्शन पॉइंट आ गए। क्या आ गए हमारे पास, ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो फिर मैं दोबारा रिपीट, इन 2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन करने से ये एक लाइन बन गई। इस लाइन के ऊपर मैंने फाइंड दी पॉइंट ट्राइसेक्शन पॉइंट, हमने इस लाइन के ट्राइसेक्शन पॉइंट मालूम करने हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 सेक्शन बनाने हैं। 3 सेक्शन का मतलब क्या, हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। अगर 3 पार्ट्स बनाने हैं तो 2 लाइनें आप लोगों ने लगानी है इस तरह। तो ये वाले 2 पॉइंट क्या कहलाते हैं, ट्राइसेक्शन पॉइंट कहलाते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट मालूम करने हैं और यही 2 पॉइंट होते हैं ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो बच्चों हमने क्या मालूम करने हैं, मान लो ये ए था, ये बी था, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, सी, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, सी, और इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे x, y, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, डी, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। तो बच्चों फिर आप लोगों को रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। तो ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट कहलाते हैं ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो ये हमें क्या मालूम करने हैं। और ये इस पॉइंट का नाम सी रख दिया, इस पॉइंट का नाम डी रख दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के लिहाज से पहले सी पॉइंट मालूम करेंगे। तो बच्चों हम पहले क्या मालूम करेंगे, सी पॉइंट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले ट्राइसेक्शन ऑफ पॉइंट। तो आप लोगों को पता ट्राइसेक्शन पॉइंट कौन से हमने लेट किए हैं, एक सी लेट किया है x, y, और एक हमने डी पॉइंट लेट किया है x, y। तो बच्चों ये 2 पॉइंट है ट्राइसेक्शन जो हमने मालूम करने हैं। तो बच्चों हमने पहले क्या मालूम करेंगे, सी पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, तो बच्चों
अगर ये पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता था x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या है x2 y2। तो बच्चों पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 होता है और इस दूसरा एंड वाला जो सा पॉइंट होता है ना उसके कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों हमने ये वाला पॉइंट, अब इस पॉइंट के नज़दीक पहले रेशो निकाल लेंगे, इस पॉइंट की रेशो हमने निकालनी है। तो बच्चों हमने सी पॉइंट की पहले रेशो निकाल लेनी है। तो आप लोगों को पता है हमने ये वाला सी पॉइंट पहले मालूम करना है। इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, एक पार्ट्स है, तो R1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। और इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो R2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो बच्चों फिर मैं रेशो निकालने का तरीकाकार सीख लें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमारे पास इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 होती है, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 होती है। तो R1 हमने निकालनी है। तो इस पॉइंट के इस तरफ पार्ट्स कितने हैं, एक पार्ट्स है, तो R1 1 आ गया। और इस पॉइंट के इस तरफ पार्ट्स कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, 1 2, तो R2 हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, सी पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेशो का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमारे पास x इक्वल टू R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों ये x मसावी R1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। x2 बच्चों ये हमारे पास x2 6 के बराबर है, तो मैंने 6 दर्ज करवा दिया, प्लस आ गया R2 मेरे पास 2 के बराबर है। x1 मेरे पास -1 के बराबर है, ओवर सम ऑफ रेशो R1 हमारे पास 1 है, R2 हमारे पास 2 है। तो बच्चों मैंने ये फार्मूला लगाया x कोऑर्डिनेट का, रेशो का, और मैंने ये वैल्यू दर्ज करवा दी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये R1 है, ये R2 है। तो मैंने फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये हमारे पास x मसावी 6 = 6 आ गया, 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, ओवर 1 + 2 3 आ गया। तो x इक्वल टू ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस का 4/3 आ गया। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, मैंने ये सी पॉइंट निकालना है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से हाईलाइट कर दूंगा ताकि मैंने सी मालूम करना है। अब ये x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब मैंने इसका y भी निकालना है। तो इसके y कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये वाला लगा देंगे, R1 y2 प्लस R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो y। इसी तरह R1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। y2 हमारे पास 2 के बराबर है, तो 2 दर्ज करवा दिया, प्लस R2 2 के बराबर है, y1 4 के बराबर है, और नीचे आ गया सम ऑफ रेशो 1 + 2। तो बच्चों हमारे पास y मसावी 2 = 2 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 1 + 2 करेंगे तो ये 3 आ गया। y इक्वल टू 2 + 8 हमारे पास 10/3 आ गया। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया, सी पॉइंट निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारे पास ट्राई सेक्शन ऑफ सी पॉइंट है, ट्राई सेक्शन ऑफ सी पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 4/3, y कोऑर्डिनेट हमारे पास 10/3। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, ये वाला ट्राई सेक्शन पॉइंट मालूम करना है। अब हमने ये वाला ट्राई सेक्शन पॉइंट मालूम करना है D। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसके नज़दीक रेशो निकाल लेंगे। तो इसकी रेशो क्या थी हमारे पास, इसकी रेशो हमारे पास 1, R1 हमारे पास 1 है, तो R2 कितना था हमारे पास, इस पॉइंट का 2। इसी तरह अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के नज़दीक पहले इसकी रेशो निकाल लेंगे, इस पॉइंट के नज़दीक। तो बच्चों आप लोगों को पता है इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं, 1 2, तो इसकी रेशो R1 कितनी आ गई हमारे पास, 2 के बराबर। इसी तरह इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं, 1 है, तो R2 हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों हमने इसकी रेशो भी निकाली। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे।
तो बच्चों हमने फार्मूला, हमने अब डी पॉइंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? डी पॉइंट। तो मेरे पास x इज इक्वल टू R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो x मसावी R1 हमारे पास ये वाले R, अब इसका काम हमने ख़त्म कर लिया इतने हिस्से का। अब हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, ट्राई सेक्शन पॉइंट D। R1 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। x2 हमारे पास 6 के बराबर है, 6 दर्ज कर दिया, प्लस R2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास -1 है, ओवर सम ऑफ रेशो 2 प्लस 1। x इज इक्वल टू 6 दूनी 12 जमा नफ़ी का 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। x इज इक्वल टू 12 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 11/3 आ गया। तो ये हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसी तरह बच्चों y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y इज इक्वल टू R1 y2 प्लस R2 y1 नीचे सम ऑफ रेशो y। इसी तरह आ गया R1 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर। x y2 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर, 2 दर्ज करवा दिया, प्लस R2 हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर। y1 हमारे पास 4 के बराबर है, ओवर सम ऑफ रेशो 2 प्लस 1। y मसावी 2 दूनी 4 हो गया और ये प्लस का 4 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8/3 आ गया। तो बच्चों हमने क्या निकाला है? ये डी पॉइंट निकाला है हमने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये भी क्या है हमारे पास? ट्राई सेक्शन पॉइंट है, ट्राई सेक्शन ऑफ डी पॉइंट है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। x की वैल्यू हमारे पास 11/3 है और y की वैल्यू हमारे पास 8/3 है। तो बच्चों ये हमने क्या मालूम कर लिए? ट्राई सेक्शन पॉइंट मालूम कर लिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब ये एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। फिर हमारी एक्सरसाइज क्या होगी? हम होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 10 है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10, दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइएंगल आर -1, 4 और 5, 2 और हमारे पास -2, -1 फाइंड करें। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड वर्टेक्स। तो बच्चों में एक ट्राइएंगल के पॉइंट दे दिए, उसने मिड पॉइंट दिए हैं -1, 4, 5, 2 और 2, -1 है। बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें उसने ट्राइएंगल के क्या दे दिए? मिड पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए? मिड पॉइंट। ये वाला मिड पॉइंट दे दिया, ये वाला मिड पॉइंट दे दिया, ये वाला मिड पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे? ए हमारे पास इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम? डी। और ये -1, 4 है, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? 5, 2 और ये डी था, इसका नाम ई रख देंगे और इसका नाम एफ रख देंगे, 2, -1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइएंगल। हमें ट्राइएंगल के उसने सिर्फ क्या दे दिए? मिड पॉइंट दे दिए। ये वाली ट्राइएंगल, इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट। इस मसलस, इस ट्राइएंगल के बच्चों उसने हमें क्या दे दिए? मिड पॉइंट। हमें क्या मालूम करने हैं? ये वाले वर्टिक्स मालूम करने हैं, यानी हमें ये वाला वर्टिक्स मालूम करना है। तो इसका नाम क्या रख देंगे? ए, यानी हमने x1 और y1 की वैल्यू मालूम करनी है।
और हमने ये वाला वर्टिक्स मालूम करना है, और ये ए था, इसका नाम बी रख देंगे और इसके कोऑर्डिनेट रख देंगे x2 y2, और एक हमें ये वाला वर्टिक्स मालूम करना है, इसके कोऑर्डिनेट का नाम रखेंगे x3 y3। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें सिर्फ उसने ट्राइएंगल के मिड पॉइंट दे दिए थे, लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, फाइंड करो वर्टेक्स। ये 3 वर्टेक्स हमने मालूम करने हैं। तो बच्चों इसके मैंने लेट भी कर लिए। इस वर्टेक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, x1 y1। इस वर्टेक्स का मैंने नाम क्या रख दिया, x2 y2। इस वर्टेक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, x3 y3। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट का। अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट, पहले मैं इनका ना मिड पॉइंट निकाल लूँगा। एक मिड पॉइंट उसने खुद दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हल कैसे करेंगे, ये कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये बात आपने यहाँ सीखनी है। हमारे पास ये इस साइड का क्या है, ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। एक हम खुद मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे और इस मिड पॉइंट को मिड पॉइंट के बराबर रख के यहाँ से हम 6-7 इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। पहले आप क्वेश्चन को हल करना सीख लें। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आप लोगों को पता है ए बी का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है, इस ए बी का। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर इन ए बी का मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। इसी तरह हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी का, ए सी का भी हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो बच्चे इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों मैंने ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। ये मेरा x1 है, ये मेरे पास x2 है, ये y1 है, ये मेरे पास y2 है। तो मैंने यही वैल्यू दर्ज करवा दी। इसी तरह हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालेंगे। तो बच्चों ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मैंने काम क्या किया, पहले इन तीनों साइडों के मैंने खुद से मिड पॉइंट निकाल लिए। यानी मैंने ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया, तो जाहिर बात है फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। फिर इसके बाद मैंने ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। कैसे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यही वैल्यू हमने दर्ज करवानी है। इसी तरह फिर मैंने बी सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये y2 है। लेकिन हमने ये वैल्यू लेट की है, मैंने तीनों के क्या निकाल लिए, मिड पॉइंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये ए बी का मिड पॉइंट, ये भी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना, यहाँ पर जो सा मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास किसके बराबर है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बच्चों ये भी हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो ये पॉइंट भी किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट ए बी की जगह पर है ना, ये पॉइंट की वैल्यू दर्ज करवा देंगे -1,4। तो बच्चों हम यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जब भी दो पॉइंट के दरमियान में मसावी आ जाए, इसका मतलब ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस x1 प्लस x2 ओवर 2, और ये 2 हमारे पास यहाँ से x कोऑर्डिनेट ले लिया और ये वाला x कोऑर्डिनेट ले लिया। ये 2 क्या हमारे पास इस तरफ तकसीम है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा इस तरह। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसी तरह ये y कोऑर्डिनेट y के बराबर कर देंगे, 4 = y1 प्लस y2 ओवर 2। ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, तो ये 4 दूनी 8 आ गया, y1 प्लस y2, ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। इसी तरह ये वाला मिड पॉइंट ऑफ AC और ये भी मिड पॉइंट ऑफ AC है हमारे पास। इस पॉइंट को इस पॉइंट के क्या रख लेंगे, बराबर।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे 2, -1। ये f जो सा पॉइंट है ये किसके बराबर है, x1 और x3/2, y1 + y3/2। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट x के बराबर करेंगे, 2 = x1 + x3/2। ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया, x1 + x3। ये वाली इक्वेशन कितनी बन गई, 3। इसी तरह y कोऑर्डिनेट को y के बराबर कर देंगे, -1 = y1 + y3/2। ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया y1 और y3। ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये मिड पॉइंट ऑफ BC है हमारे पास, एक उसने ये दिया हुआ मिड पॉइंट ऑफ BC खुद से, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर रख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 2 = हमारे पास x2 + x3/2 और इसी तरह y2 + y3/2। तो ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर है, तो ये 5 = x, ये हमारे पास x2 + x3/2। ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा इस तरह। तो ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन कितनी होगी, 5 होगी हमारे पास। तो इसी तरह अब y कोऑर्डिनेट y के बराबर है 2, y कोऑर्डिनेट y के बराबर है y2 + y3/2। ये 2 तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, y की 2 और y की 3 आ गया। ये वाली इक्वेशन कितनी बन गई, 6 बन गई। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों उसने हमें क्या दी थी, एक ट्राइएंगल के ना मिड पॉइंट दे दिए थे उसने, लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया, ये वाले वर्टिक्स मालूम करो, ये वाले 3। तो हमने इसका नाम रख दिया x1 y1, इसका नाम रख दिया था x2 y2, इसका नाम रख दिया था x3 y3। तो मैंने इसका AB का मिड पॉइंट मालूम किया, इस पॉइंट के बराबर रख के यहाँ से मैंने ये वाली 2 मसावातें बना ली, क्योंकि मैंने एक उसने मिड पॉइंट खुद से दिया था, एक मैंने मालूम कर लिया AB का। इसी तरह फिर मैंने BC का मिड पॉइंट मालूम किया, इसी तरह मैंने AC का मिड पॉइंट मालूम किया। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ AB, ये वाला पॉइंट, और ये भी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैंने इस पॉइंट को इसके बराबर रख के यहाँ से मैंने 2 मसावातें बना ली। इसी तरह ये AC का मिड पॉइंट, ये भी AC का मिड पॉइंट है, एक उसने AC का खुद से दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के बराबर रख के तो यहाँ से मैंने ये 2 मसावातें बना ली। इसी तरह फिर मैंने ये मिड पॉइंट ऑफ BC है, ये भी मिड पॉइंट ऑफ BC है, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के बराबर रख के इस तरह, तो यहाँ से मैंने x कोऑर्डिनेट x के बराबर कर दिया, y कोऑर्डिनेट y के बराबर करके मैंने 2 मसावातें बना ली। अब मैं क्या करूँगा, इन 6 मसावातों को मैं प्लस या माइनस करवाऊँगा और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। तो बच्चों मुझे इसके लिए मुझे ये क्या करनी पड़ेगी, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी रेज करनी पड़ेगी, आपने तवज्जो से समझना है। ये पॉइंट था हमारे पास B और ये था x2 y2। तो बच्चों क्या करेंगे, अब प्लस माइनस करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर देख लें, हमारे पास अब इनको क्या करवाएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे। तो हमारे पास ये x1 है, ये x2 है, और इस मसावात के अंदर x1 है और x3 है। मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2, मसावात नंबर 3, मसावात नंबर 4, मसावात नंबर 5, मसावात नंबर 6। इन 6 मसावातों को हम क्या करवाएंगे, प्लस माइनस, और हम इस तरह ये वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, x1 और x2 की, x3 की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस ये हमारे पास मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 3 को हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट करवा लेंगे, फिर हमारे पास x1 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 3 को मैं क्या करवाऊँगा, सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ मैं स्पेस कम होने की वजह से सबट्रैक्ट लिख दिया मैंने, इक्वेशन 1 लिख दी, और माइनस करनी है मैंने इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में से माइनस करवानी है इक्वेशन 3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये -2 इसी तरह x1 + x2 ओवर
हमारे पास नीचे हमने लिखना ही है ये वाली इक्वेशन। तो ये आ गया 4 मसावी x1 प्लस x3। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, सबट्रैक्ट करवाना है, तो अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी। तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल होगी, -2 -4 -6 आ गया मसावी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास x की 2 और माइनस आ गया x की क्यूब। तो ये मेरे पास मसावात कौन सी बन गई, 7 बन गई। तो बच्चों मेरे पास मसावात नंबर 7 बन गई। इसी तरह बच्चों हमने इन दोनों को प्लस करवा के एक बना ली। इसी तरह अब क्या करेंगे, मसावात नंबर, इसको भी हम क्या करवा लेंगे। अब इस मसावात को और इस मसावात को हम क्या करवाएंगे, प्लस या माइनस। तो बच्चों हम क्या करवा देंगे, प्लस या माइनस करवा देंगे। तो हमारे पास एक नई मसावात बन जाएगी। तो ये मेरे पास x की 2 है, यहाँ पर मेरे पास -x की क्यूब है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 के साथ क्या करवाएंगे, प्लस करवा देंगे, क्योंकि प्लस करवाएंगे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मेरी तो यही कोशिश है। अब क्या करेंगे, सब ऐड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एडिंग, यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन 5 प्लस करवानी है इक्वेशन 7। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 मैंने क्या करवानी है, जमा। तो जमा करवा देंगे 10 = x2 प्लस x की क्यूब x3, और ये वाली इक्वेशन 7 है -6 = x2 और -x की 3 आ गया। तो बच्चों हम यहाँ से निकाल सकते हैं x की 2। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 10 माइनस का 6, तो ये प्लस का आ गया 4 x, या इसका भी एक अददी सर है, इसका भी एक अददी सर है। तो ये 2 × x की 2 आ गया, 2x की 2 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारे पास आ गया x की 2, 2 दूनी 4 आ गया, 2 आ गया हमारे पास, x की 2 की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों मैंने x की 2 की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x की 2 की वैल्यू दर्ज करूंगा तो मेरे पास x1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट इन इक्वेशन, हमारे पास कितनी है, 1 के अंदर मैंने वैल्यू दर्ज करवानी है। ये -2 इसी तरह आ गया मसावी, और मेरे पास x1 इसी तरह, और x2 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या दर्ज करवा दूंगा, 2। तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। तो x1 मेरे पास -4 आ गया। x1 कितना आ गया, -4 आ गया। x2 की वैल्यू भी आ गई, x1 की भी आ गई। अब क्या करेंगे, हमने निकालनी है x3 की वैल्यू। अब किस इक्वेशन के अंदर x3 है हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर है, तो 3 के अंदर पुट करवा देंगे x3 की वैल्यू, क्योंकि x1 भी मौजूद है, इसके अंदर पुट करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, कितनी है हमारे पास है, 3। तो बच्चों ये हमारे पास 4 इसी तरह आ गया, और ये मेरे पास x1 कितना है, -4 है, = प्लस हमारे पास x की क्यूब। x1 की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी -4 है, x1 हमारे पास -4 दर्ज करवा दिया। ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया। तो हमारे पास x की क्यूब की वैल्यू आ गई 4 + 4 8 आ गई हमारे पास। तो बच्चों x की क्यूब हमने x1 भी निकाल लिया, x2 भी निकाल लिया, x3 भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आई है, यहाँ पर x1 है हमारे पास -4। तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी, हमारे पास x2 की वैल्यू हम यहाँ पर दर्ज करवा देंगे, कितनी है, 2 आ गई। और x3 की वैल्यू कितनी, हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर 8 दर्ज करवा देंगे। हमने यही वर्टेक्स निकालनी है ना। तो इसी तरह बच्चों अब क्या करूँगा, मैं ये इतनी चीज़ ये रेज़ कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। क्वेश्चन लेंथिंग है ये, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब ये वाली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम क्या करवा देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे पहले।
तो बच्चों हम क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन कितनी है 2 एंड 4 है हमारे पास, सबट्रैक्ट करवानी है हमने। तो ये मेरे पास आ गया 8 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और हमारे पास -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y³ तो बच्चों मैंने क्या करवानी है, सबट्रैक्ट तो लामते चेंज करनी पड़ेगी। इसके साथ था हमारे पास 8 y1 y2 और इसी तरह इस इक्वेशन के साथ था -2 y1 y3। तो बच्चों सब लामते चेंज करवानी है, नफ़ी है तो जमा हो गया, तो ये जमा है तो मनफी हो गया, ये जमा है तो मनफी। अब ये y वाला कैंसिल हो गया y1, तो ये प्लस का 8 है, प्लस का 2 प्लस का 10 आ गया और ये y2 आ गई और y³ आ गई। ये वाली इक्वेशन का नाम रख देंगे 7 था, इस इक्वेशन का नाम 8 रख देंगे। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन 8 है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ जमा करवा देंगे क्योंकि फिर हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐड करवाएंगे, एडिंग बाय इक्वेशन हमारे पास है 6 एंड इक्वेशन 8, ये वाली इक्वेशन 8। अब जमा करवाना हमने 4 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 और यहाँ पर y2 माइनस y³ इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू दर्ज की और ये वाली इक्वेशन दर्ज कर दी क्योंकि मैंने ऐड करवाना है, जमा करवाना है इक्वेशन 4 और 8 को, 6 और 8 को। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 14 इज इक्वल टू y1, यहाँ पर एक अददी सर 2 इंटू y² आ गया, 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम हो गया हमारे पास। तो ये 2 एकम 2, 2 7 14, तो हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। तो बच्चों y2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, y2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो इस इक्वेशन से हम किसकी निकाल सकते हैं वैल्यू, ये आ गई हमारे पास y2 की वैल्यू। अब क्या करें, इसमें पुट करवा देंगे, तवज्जो करनी है आपने, पुट इन इक्वेशन 6 के अंदर ये 4 इसी तरह आ गया, y2 मेरे पास 7 है और ये y³ y3 इसी तरह प्लस का 7, इस तरफ आके माइनस का 7, तो ये y3 हमारे पास आ गया माइनस का 3, y3 हमारे पास आ गया माइनस का 3 आ गया। इसी तरह हमने ये क्या y3 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हमने निकालनी है y2 भी निकाल लिया, y3 भी निकाली, अब y1 निकालना है। y1 निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 4 का। तो हम यहाँ पर पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो बच्चों इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यू दर्ज करवाएंगे, -2 इसी तरह मसावी y1 की तो वैल्यू नहीं है मेरे पास, y1 तो मैंने निकालना है, y3 की वैल्यू है मेरे पास, y3 किसके बराबर है, -3 है, तो ये माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया, तो y1 हमारे पास आ गया 1 के बराबर। तो बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली। अब y1 हमारे पास किसके बराबर है, y1 हमारे पास 1 के बराबर है, और इसी तरह y2 हमारे पास किसके बराबर है, y2 हमारे पास 7 के बराबर है, और y3 हमारे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसके वर्टेक्स का। तो बच्चों मैं क्वेश्चन को रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी, और मैंने इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैंने करवाई हुई है, चैप्टर ही हम हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्राइएंगल की साइड के हमें मिड पॉइंट दे दिए उसने। क्वेश्चन क्या कर दिया, फाइंड करो ये वाले वर्टिक्स मालूम करो। तो हमने क्या किया, AB का मिड पॉइंट मालूम किया, BC का मिड पॉइंट मालूम किया, AC का मिड पॉइंट मालूम किया, और BC का मिड पॉइंट हमने निकाल लिए। और एक AB का मिड पॉइंट, ये भी AB का मिड पॉइंट है। मैंने इसके बाद क्या किया, भी AB का मिड पॉइंट और इस पॉइंट को बराबर रख के यहाँ से मैंने 2 मसावातें बना ली। इसी तरह AC का मिड पॉइंट मैंने निकाला था, और ये भी क्या है, AC का मिड पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर रख के मैंने यहाँ से ये 2 मसावातें बनाई। इसके बाद मैंने मिड पॉइंट ऑफ BC निकाला, और ये भी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है हमारे पास।
इस पॉइंट को इस पॉइंट के बराबर रख के यहाँ से मैंने 2 मसावातें बना ली। तो मेरे पास कितनी मसावातें आ गई? 6। इन 6 मसावातों को मैंने प्लस करवाया, माइनस करवाया, प्लस माइनस करवा कर मैंने इस तरह इनकी कोऑर्डिनेट की मैंने वैल्यू निकाल ली, इन वर्टिक्स की। क्योंकि ये तो काम हम 9th 10th में भी सीख चुके हैं। भी इस तरह के हम प्लस माइनस करवाना होता है। ये 6 मसावातें हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 को प्लस माइनस करवा कर है ना, फिर मैंने ये निकाला है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।